जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो नक्षत्र परिवर्तन करने के कारण क्या है कि इनकी चाल जो होती है हमेशा वक्री ही रहती है। दो ग्रह ऐसे होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में जो कि सदैव वक्री अवस्था में ही विचरण करते हैं, राहु और केतु। हालांकि ये एक ही राक्षस स्वर भानु के दो पार्ट हैं, किंतु इनका जो विचरण होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो आज राहु की हम चर्चा करने वाले हैं। राहु ने जो अपना उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है, इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। सबसे पहले हम उत्तरा भाद्रपद को ही समझ लेते हैं। उत्तरा भाद्रपद क्या है? बेहद आध्यात्मिक नक्षत्र है। इसका चतुर्थ चरण, क्योंकि ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे किसी भी ग्रह की प्रभाव के लिए हमें उसके नक्षत्र का और उसकी राशि का, इनका दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं। इस कारण से गुरुदेव तो सही अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, किंतु राहु का अहिर बुधनिया जो है चतुर्थ चरण उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं और शनि देवता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर पूर्ण रूप से। तो यदि आपके कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले राहु देव का जो ये तृतीय भाव में गोचर बेहद महत्वपूर्ण गोचर है। अभी तक क्या है, ये रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और जब ये चतुर्थ चरण में आएंगे तो उत्तरा भाद्रपद का चतुर्थ चरण जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। मीन राशि के भी स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। हालांकि उत्तरा भाद्रपद के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और नक्षत्र स्वामी जो हैं, चरण स्वामी, वो मीन राशि है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुरु का प्रभाव जो है वर्चस्व देखा जाएगा। अब एक चीज और है, उत्तरा भाद्रपद की जो आकृति है वो शेर के समान है, सही मृत्यु शैया के समान है। शेर के जो पिछले पद होते हैं उनके समान और मृत्यु शैया के समान। उत्तरा भाद्रपद की एक और आकृति है जो जल से निकलते हुए शंख के समान है, यानी कि गहन विचारशील होना। इस दौरान आपको गहन चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि अहिर बुधन्या को कुंडलिनी जागरण से भी जोड़कर देखा जाता है। इस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति पर आध्यात्म का विशेष प्रभाव देखा जाता है। आध्यात्म से इस दौरान व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ता है। तो इस दौरान आप भी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ते हुए, यानी कि आपके राहु पर अध्यात्म का विशेष प्रभाव रहेगा और जब अध्यात्म का विशेष प्रभाव रहेगा तो गुरु यहाँ पर बलवान हो जाएंगे। दोनों की ग्रहों की एक विशेषता होती है, देखिए राहु और गुरु दोनों के बीच 36 का आंकड़ा होता है, किंतु अगर हम गौर से देखें तो जब वही गुरु बलवान हो जाते हैं तब राहु एकदम शांत हो जाते हैं और राहु बलवान हो जाते हैं। दोनों का एकदम अपोजिट, यानी कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो प्रारूप हैं गुरु और राहु। एक नेगेटिव पहलू है और एक पॉजिटिव पहलू है। तो इस दौरान आपके लिए, क्योंकि एक तो आध्यात्म से जुड़ जाएंगे आप, तो जिसके कारण से गुरु आपके प्रबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं आपके लिए किस प्रकार से अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले आप गहन चिंतन करने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि यह घर जो है आपके निर्णय का है, आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपके बाहुबल का है। आपके किए जाने वाले कार्य कितने सार्थक होंगे और कितने विफल होंगे, या आप सही दिशा में प्रयास करेंगे या गलत दिशा में प्रयास करेंगे, या आपके किए गए प्रयास बिल्कुल आपको जीरो ही साबित होने वाले। इन सभी विषयों की पूर्ण जानकारी इस भाव से प्राप्त होती है। टेक्निकल कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये भाव महत्वपूर्ण होता है। 12th की एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए ये भाव महत्वपूर्ण होता है। छोटे भाई बहनों के लिए ये भाव महत्वपूर्ण होता है। आपके कर्म क्षेत्र के लिए ये भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म तभी प्राप्त होता है जब हम उसके लिए पराक्रम करते हैं, और पराक्रम जब सही दिशा में होगा तो कर्म भी आपका स्मूथली चलता हुआ दिखाई देगा।
दूसरा क्या है कि भाग्य के सामने कर्म, कि कर्म प्रधान। इस दौरान आप भाग्य पर भरोसा ना करके कर्म का अनुसरण करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब गुरु बलवान होंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के भी कारक जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं। तो यहाँ से संबंधित यानी कि कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बेहद स्थितियों का अवलोकन करने के बाद अपनी जो पिछली स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे की स्थितियों का अवलोकन करना, अपनी स्थितियों का अवलोकन करना है कि आपको जब से आपकी नकारात्मकता प्रारंभ हुई तब से लेकर अब तक की सारी चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से, और इस दौरान क्या है, आपका जो ध्यान है उन्हीं चीज़ों पर विशेषता जाएगा जहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब व्यक्ति को पता होता है कि मैं कहाँ पर सक्षम हूँ और कहाँ किन चीज़ों में मैं पूर्ण रूपेण से सक्षम नहीं हूँ, तब वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाता है, और जब अपनी क्षमता के अनुसार कार्यों को बढ़ाता है तो सफलता भी प्राप्त होती है। इस दौरान क्या है, नवीनीकरण, क्योंकि अहीर बुधन्या जो है एक मृत्युशैया इनकी आकृति है, समुद्र से निकलते हुए शंख यानी कि पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत विशेष हो जाता है। पुनर्निर्माण यानी चीज़ों में नवीनीकरण, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं देखिए, पंचम दृष्टि से ये आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई आपके मतभेद उत्पन्न हो रहा था या मतभेद स्थिति बनी हुई थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उनसे आप निकलेंगे। जीवन साथी का इस समय पर साथ प्राप्त होगा। देखिए, वही ग्रह, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह हमेशा आपको पॉजिटिव 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 प्रभाव देता रहता है। वही ग्रह कभी कभी आपको नकारात्मक प्रभाव देता है और वही ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। सेम वही स्थिति ग्रहों के साथ होती है कि जब ये शुभ अवस्था में आ जाते हैं तो आपके लिए राजयोग का निर्माण कर देते हैं, जब ये अशुभ अवस्था में होते हैं तब आपके लिए दुर्योग बनाते रहते हैं। 2025 वैसे भी आपका वो ईयर है जो आपकी पिछले सालों की अपेक्षा, पिछले 8 सालों की अपेक्षा बहुत बेहतर बीतने वाला है। बिजनेस में किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही थी, आपका बिजनेस हालांकि थोड़ा सा लॉस में जा रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जा रहा था, थोड़ा सा लॉस में जा रहा था, उस लॉस की भरपाई इस दौरान आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये लगभग आपका 20 से 25 दिन के लिए ये गोचर होगा, क्योंकि मार्च में राहु देव फिर से अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जिस कारण से ये 20 से 25 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी। सॉरी, पहले सप्तम का हम विचार कर लेते हैं। डेली इनकम, देखिए डेली इनकम, जो लोग मंथ एंड में इनकम प्राप्त करते हैं अपना पारिश्रमिक, या जो स्वयं को अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, दोनों के लिए इस समय विशेष रहने वाला है। अपनी स्थिति से बेहतर कुछ करने के लिए वो प्रयासरत होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य, इस समय धार्मिक यात्राओं की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जा भी सकते हैं, जो कि आपके भाग्य वृद्धि में सहायक होने वाली है। पिता का साथ प्राप्त होगा, पिता के साथ कार्य कारोबार पिता का जो होगा वो अच्छा होता वो दिखाई देगा। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी वो दूर होगी। पिता से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। नवम दृष्टि लाभ बढ़ जाएगी, तो लाभ में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लाभ इस दौरान आपका अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जाएगा, उत्तरोत्तर बढ़ेगा। इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर अपनी स्थितियों से निकलने के लिए आप और कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है, चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। समाज में जो लोग भी आपसे मुंह फेर कर चलते थे या आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपको देखकर रास्ता बदल देते थे, वो लोग अब स्वयं आपसे बात करने के लिए आतुर होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, लोगों की गलती नहीं होती है, ये हमारे गोचर में जो ग्रहों की निरंतर परिवर्तित होती स्थितियां हैं, ये सब वही करती हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं बिगाड़ती हैं और आपके ऑरा को ऐसा बना देती हैं कि लोग उससे दूर भागने लगते हैं। अब वही लोग आपको सामने से आकर बात करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो गोचर काल होने जा रहा है आपके लिए बेहद विशेष होने जा रहा है, बेहद शुभ होने जा रहा है। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग प्राप्त होगा। करियर में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसके लिए आप बड़े भाई बहनों का, पिता का सहयोग ले सकते हैं। मित्र लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब इस दौरान देखिए, आपके गुरु की भी दृष्टि जाएगी। इस दौरान लाभ भाव बेहद प्रबल होता हुआ दिखाई देगा, यानी 11 भावों से संबंधित जो भी लाभ आपको प्राप्त होगा
वह आपके लिए बेहद विशेष होगा इस दौरान। तो आपके लिए जो स्थितियां हैं बेहद अनुकूल निकल कर आने वाली हैं। तो देखिए, ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में, और राहु के लिए तो विशेषता कहा जाता है, राहु और शनि के लिए, कि 1 लाख कुंडलियों में 2 4 5 कुंडलियां ही ऐसी होती हैं जिनमें इनकी स्थिति शुभ होती है। अन्यथा देखिए, कुछ लोगों आदत अपनी ऐसी बना लेते हैं कि जिससे ये ग्रह शुभ प्रभाव देने लगते हैं, या फिर कुछ लोग हमेशा इन्हीं व्यवधानों में फंसे रहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए जिसके कारण से कि आपके राहु आपको और बेहतर प्रभाव दे सकें। ये उपाय करने से होता क्या है, ग्रह हमारा शुभ हो जाता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप निरंतर 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, गुरु जो हैं राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर ग्रह माने जाते हैं। गुरु को बलि कर लो, राहु अपने आप शांत हो जाते हैं। या तो आप गुरु को बलि कर लें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा राहु के लिए देखिए, आप मजदूर वर्ग को हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहे। 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन अवश्य कराएं। कुछ भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण भोजन लेकर जाएं, कुछ भी खिला सकते हैं, समोसा जलेबी कुछ भी। 10 अंधजनों को खिलाना है आपको वर्ष में 1 बार। साधु संतों की सेवा करें, आध्यात्म का विशेष साथ लें। जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक रहेंगे, ये राहु के आपको उतने ज़्यादा सुप्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बुजुर्गों को समय समय पर कुछ खाने पीने के लिए देते रहें, उनकी यथासंभव मदद करते रहें, जिस भी चीज़ में उनको ज़रूरत हो, जैसे मेडिसिन है, वस्त्र इत्यादि हैं। राहु की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता दुर्गा होती हैं। माता दुर्गा की आप पूजन कर सकते हैं। माता दुर्गा की जहाँ भी प्रतिमा स्थापित हो रही हो, वहाँ पर उनके हाथ में तलवार आप जरूर भेंट करें। ये आपके राहु को आपके लिए सही करने का सबसे प्रबल माध्यम है। जहाँ कहीं भी धर्म स्थानों पर हवन इत्यादि होते हों, वहाँ पर तिल लेकर धोकर सुखाकर उनको दान करें और उस हवन सामग्री में मिलवा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके राहु जो है उत्तरोत्तर आपके लिए अच्छे प्रभाव लेते हुए आते हुए दिखाई देंगे। मछलियों को आप कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहने का प्रयास करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।